बच्चों लास्ट टाइम तक हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल को पढ़ा था, और मेटल और नॉन मेटल में इनकी प्रॉपर्टीज़, धातु कर्म पढ़े थे। और उसी के आगे आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। जो आपको बुक दी गई है उसी बुक से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आज। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा के दो उत्तम चालकों और दो दुर्बल चालकों के उदाहरण दीजिए। उत्तम चालक जिसमें कि धारा और ताप अच्छे ढंग से प्रवाहित होता है, तो वो क्या है? उत्तम चालक क्या है? सिल्वर और कॉपर। और दुर्बल चालक क्या है? लेड और मरकरी, जिसमें कि धारा अच्छी प्रकार से प्रवाहित नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है, एक अधातु का नाम दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। तो मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। 310 केल्विन के से कम गलनांक वाले दो धातुओं के नाम बताइए। तो ये दो धातुएं जिनका की गलनांक 310 केल्विन से कम होता है वो क्या है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है, और सीजियम और गैलियम ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनके गलनांक 310 केल्विन से कम होते हैं। अगला है क्वेश्चन, एक क्षार धातु A कोई भी है को जल से क्रिया कराने पर यौगिक B बनता है। यहाँ पर A धातु है और इसकी किससे क्रिया कराते हैं? जल से क्रिया कराने पर धातु क्या बनता है? B बनता है। ठीक है, क्रिया कराने पर B बनता है। अणुभार इसका 40 है। ठीक है ना, इसका अणुभार कितना हो गया? 40। यौगिक B एल्युमिनियम ऑक्साइड से उपचार कर एक घुलनशील यौगिक C देता है। तो यौगिक B जो है इसका उपचार किससे क्रिया कराई जाती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड से। एल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है। तो यौगिक क्या देता है? C देता है। ABC को पहचानिए। तो इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो यौगिक है जिसकी जल से क्रिया कराई गई और इसका क्या बना? यौगिक B बना। तो इससे क्रिया कराने पर किसी भी जो धातुएं होती हैं वो जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और क्षार बनाती है। और ये 40 है, तो 40 किसका हो सकता है? यहाँ पर इसमें रिएक्शन किसका कराया जाएगा? जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर सोडियम है और इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये यौगिक B जो है सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और ये होता है 1। तो देखिए 23 और एक 24 और 24 और 16 मिला के कितना हो गया? 40। तो ये इसका अणुभार 40 हो गया। ठीक है, और इसके पश्चात क्या कहता है? इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? एल्युमिनियम साइड से। तो यहाँ पर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला NaOH, इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड से करा देते हैं। तो यौगिक क्या बनता है? C बनता है। तो ये एल्युमिनियम की मेटलर्जी में हम लोगों ने पढ़ा, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2 प्लस
H2O। सो ये एल्यूमिनेट बनता है और जल बनता है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड ए क्या हो गया, सोडियम, बी क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सी क्या हो गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। इसी प्रकार से अगला है, इसी में पढ़ते हैं, एक धातु M अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक देती है। अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, तो धातुएं जितनी होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लेकिन ये मुक्त नहीं कर रही, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक देती है। M काले रंग के उत्पाद को पहचानिए। M की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को भी समझाइए। तो यहाँ पर M धातु क्या हो सकता है, जो कि अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो इसमें ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी हम लोगों ने पढ़ी है। उस सक्रियता श्रेणी में क्या विशेषता है कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते, तो उसमें नीचे कॉपर आता है। तो ये क्या होगा, कॉपर होगा, जो कि अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, लेकिन कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व एक ऑक्साइड Al2O3 बनाता है जो अम्लीय प्रकृति का है, धातु अथवा अधातु के रूप में A को पहचानिए। तो अम्लीय प्रकृति का है, धातु अधातु A को पहचानिए। तो तत्व उदाहरण में अम्लीय ऑक्साइड प्रकृति का है, तो A अधातु है, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, और अपनी बुक से भी क्वेश्चन आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, लगभग 118, और इनमें से धातु अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड तथा कॉपर के रंग बताइए। तो एल्युमिनियम कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। मैग्नीशियम कैसा होता है, ये भी सफ़ेद होता है। गोल्ड कैसा होता है, पीले रंग का होता है। और कॉपर भी लाल भूरा होता है। तो इस प्रकार से ये धातुओं के विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। और धातुओं के किस भौतिक गुण के कारण इन्हें विद्यालयों एवं मंदिरों में घंटी बजाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जिसमें क्या होता है कि ये विशेष प्रकार की आवाज़ करते हैं। इनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है, जिसे कि हम धात्विक ध्वनि कहते हैं या मेटेलिक साउंड कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक धात्विक ध्वनि होती है, जिसके कारण विद्यालयों में, मंदिरों में इनको प्रयुक्त किया जाता है। तन्यता से आप क्या समझते हैं, तन्यता क्या होती है। तन्यता धातुओं का एक विशेष प्रकार का गुण है, जिसमें क्या होते हैं, धातुओं को खींचकर इनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ये तन्यता धातुओं का एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जिससे कि इनको खींचकर इनसे तार बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिश्र धातुएं क्या होती हैं। मिश्र धातुएं एलॉय, दो धातुओं को मिला करके जो पदार्थ बनाया जाता है उसे मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। जैसे स्टील है,
स्टील के बर्तनों का घर में उपयोग करते हैं। तो स्टील क्या है? आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्र धातु है। मिश्र धातुओं में क्या विशेष गुण होता है? इनमें जंग नहीं लगती है, खराब नहीं होते जल्दी, और इनमें जो गुण होते हैं वो धातुओं के मूल गुण से अलग हो जाते हैं और बहुत ही विशिष्ट रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, ये मैंने करवा दिए हैं। अपनी बुक से जो भी क्वेश्चन है वो करिए, और जो नहीं आएगा वो आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। धन्यवाद।